चलिए आज हम एसक्यूएल हैं और एसक्यूएल के बारे में सीखते हैं। एसक्यूएल में किस तरह से वर्क किया जाता। तो सबसे पहले हम चलेंगे एसक्यूएल वर्कबेंच पर। तो इसको ओपन करते हैं। ओपन होने के बाद ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, तो इसमें हम सिंपली पासवर्ड डालते हैं। ये अब ये ओपन हो चुका है और अब हम इसमें एक नया डाटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट अ न्यू स्कीमा पे क्लिक करेंगे। जब न्यू स्कीमा आ जाएगा तो इसको हम रीनेम कर देंगे। तो इसको करते हैं ज्ञान एसक्यूएल TUTORIAL ज्ञान एसक्यूएल ट्यूटोरियल। इसके बाद अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं। इस तरह हमारा न्यू स्कीमा क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से हम रिफ्रेश जब करेंगे तो वो हमारा ज्ञान एसक्यूएल ट्यूटोरियल शो करने लगेगा। तो यहाँ पे शो करने लगा और अब हम इसको क्लोज कर देते हैं पहले और फिर आते हैं ट्यूटोरियल में और एक नया एसक्यूएल पेज ओपन करते हैं। अब एसक्यूएल टेबल बनाने के लिए पहले हम अपना स्कीमा कॉल करते हैं। तो उसको लिखेंगे यूज GYAN ज्ञान एसक्यूएल ज्ञान एसक्यूएल TUTORIAL ज्ञान एसक्यूएल ट्यूटोरियल, फिर सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रन करेंगे। अब ये शो कर रहा है यूज ज्ञान एसक्यूएल ट्यूटोरियल जो कि 0 रे अफेक्टेड हो गया। अब इसमें हम टेबल को क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमने सारी चीज़ें पहले से कर रखी है, बस लाके समय की सीमा को देखते हुए इसमें कट पेस्ट करेंगे और उस पर पूरा फंक्शन आपको हम समझाएंगे कि कैसे टेबल क्रिएट किया जाता है और कैसे डाटा इसमें एक्सेस किया जाता है। तो चलते हैं जहाँ हमने डाटा कट पेस्ट किया है तो उसको पूरा हम कॉपी और लाके हम यहाँ सिंपली पेस्ट कर दी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी
में इंटीजर नॉट नल शो करेंगे। नेम के लिए varchar 45 नल, मतलब नल देश उसमें नल हो सकता है, आईडी में नॉट नल नहीं होगा। एज varchar 45 नल, सिटी में varchar 45 नल, सैलरी varchar 45 नल। जहाँ नल का लिखा है हमने, ये कांस्टेंट ये शो करता है कि इसमें नल वैल्यू आ सकता है। प्राइमरी की जो होगी हमारी आईडी होगी, ये आईडी है, इसको हमने प्राइमरी की बनाया है। तो इसको ये इस तरह से लिख के हम इसको सेलेक्ट करके रन कर देंगे। तो यहाँ हमारा ये सक्सेसफुली टेबल क्रिएट हो गया है। अब टेबल क्रिएट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसको हम देखने के लिए पहले रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हम ज्ञान एसक्यूएल जो हमने स्कीमा बनाया है उसके टेबल वाले ऑप्शन पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय नाम से टेबल हमारा जनरेट हो गया। अब हम इसको सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय देखते हैं किसमें कैसे क्या बना हमारा टेबल। तो इसको करेंगे सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट करके, स्ट्रिक मतलब सभी को, कॉलम को सेलेक्ट करेगा वो दिखाएगा। तो ये हमारा टेबल बन गया है, आईडी, नेम, एज, सिटी, सैलरी। अब ये बना कैसे है, जो हम टेबल बनाए हैं जिसमें दिए हैं आईडी, नेम, एज, सिटी, सैलरी, यही कॉलम यहाँ जब हम क्रिएट किए और रन किए तो बना है। अब इसमें हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो इंसर्ट वैल्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आईडी, जो कि हम लिए हैं आईडी, आईडी, नेम, एज, सिटी, सैलरी। तो इसी तरह हम लिखे हैं आईडी, नेम, एज, सिटी, सैलरी। ये सीक्वेंस सेम रहना चाहिए, तभी वैल्यू ऐड होगा, और उसी तरह हमें वैल्यू भी देना पड़ेगा। तो आईडी के लिए पहले में 101, फिर राहुल, तो ये इन इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा में हम दिए हैं, डबल इन्वर्टेड कामा भी दे सकते हैं। ये वैरकेर रखे हैं इसलिए डबल इन्वर्टेड कामा में दे दिए हैं। 25 हैदराबाद, सिटी हैदराबाद, और सैलरी 30,000। ये 101 पे है राहुल, 25 हैदराबाद। इसी तरह हमने 110 एंट्री इसमें की है, और सीक्वेंस सबका उसी के अकॉर्डिंग दिया है। और अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको कर देंगे रन। अब ये 10 रिकॉर्ड सक्सेसफुली जो है हमारा रन हो गया है। अब इसको हम कैसे देखते हैं, तो सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे। सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय करके हम चेक करेंगे तो ये हमारी सारी वैल्यू इसमें इंसर्ट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो हमने वैल्यू दिया है वो इंसर्ट हो गया। अब इसी टेबल पे हमको सारा मैकेनिक में लगाना है, सारा फंडामेंटल लगाना है, और इसी से रिक्वायर्ड डाटा एक्सेस करना है। उसके लिए अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आप टेबल को अच्छी तरह से देखिए, आईडी, नेम, एज, सिटी, सैलरी।
आईडी, नेम, एज, सिटी, सैलरी। तो इसमें 5 कॉलम हैं, ये कॉलम हो गए। उसमें आईडी में 1 से लेकर 110 तक एंट्री हुई है। उस नेम कॉलम में 10 नेम है, उसके एज दिए गए हैं, उनकी सिटी दी गई है, उनकी सैलरी दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे हम एनालिसिस करते हैं, एम्प्लॉय एनालिसिस। तो सबसे पहले सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय तो कर चुके हैं। अब हमें सिलेक्ट आईडी एज एम्प्लॉय आईडी, नेम एज एम्प्लॉय नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो सिलेक्ट आईडी एज एम्प्लॉय आईडी मतलब एएस मतलब एलियास लगाएंगे। जैसे यहाँ आईडी है तो यहाँ लिख के आ जाए एम्प्लॉय आईडी, नेम पे जहाँ नेम है वहाँ लिख के आ जाए हमारा एम्प्लॉय नेम, सैलरी सैलरी मतलब आईडी एम्प्लॉय आईडी लिख के आ जाए, नेम एम्प्लॉय नेम लिख के आ जाए, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब 3 कॉलम आ जाए। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और करते हैं रन। तो एम्प्लॉय आईडी आईडी की जगह आ गया, एम्प्लॉय नेम नेम की जगह आ गया, सैलरी सैलरी आ गया। मतलब 3 कॉलम हम यूज किए, 5 कॉलम से 3 कॉलम लिए चेंज करके। अब हम क्या करते हैं, हमें ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो मुंबई सिटी से बिलोंग करते हैं। तो हमने इसमें सिटी रखा नहीं है, सिटी रखा है, सिटी रखा है। तो मुंबई सिटी वाले के लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करके रन करेंगे। तो मुंबई सिटी से बिलोंग करते हैं आईडी 105 108, उनके नेम है अनुषा पवन और एज 24 मतलब इसमें से मुंबई सिटी वाले जो हैं उनका डाटा शो कर रहा है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी सिटी हैं हमारे पास। तो कितने सिटी हमने इसमें दिए हैं, तो उसको हम जानने के लिए लगाएंगे डिस्टिंक्ट फंक्शन। सिटी पे सिटी कॉलम पे डिस्टिंक्ट फंक्शन लगाएंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। रन करेंगे तो इसमें सिटी शो कर देगा हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई। ठीक है। अब फिर आगे चलते हैं, काउंट काउंट फंक्शन लगाएंगे। तो एम्प्लॉय टेबल पे काउंट फंक्शन लगाएंगे, उसमें देखेंगे कितने रिकॉर्ड प्रेजेंट हैं काउंट फंक्शन से। तो काउंट फंक्शन से बताएगा हमारा 10 काउंट है, मतलब 10 रिकॉर्ड है उसमें। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे टेबल में सैलरी जिसकी 5,000 है ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं, 5,000 सैलरी वाले कितने एम्प्लॉय हैं, मतलब 10 रिकॉर्ड में कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 5,000 है। तो इसको रन करते हैं, तो रन करने बताएगा एक ही है, एक रिकॉर्ड है इसमें जिसकी सैलरी 5,000 है। अच्छा, उसके बाद उसी तरह ये काउंट करेंगे कि 4,000 40,000 जिसकी सैलरी है उस रिकॉर्ड में कितने एम्प्लॉय हैं। तो उसमें तीन तीन ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका 40,000 सैलरी है, इसको हम दिखा सकते हैं आपको। तो हम वो चलते हैं टेबल में, सेलेक्ट एम्प्लॉय करेंगे और दिखाते हैं आपको। देखिए पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया और ये हो गए 3। ठीक है, 3 हो गए। तो ये काउंट करके बता दिया कि इस रिकॉर्ड में 1 2 और ये 3 3 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 40,000 है। चलिए
फिर काउंट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय की जो सिटी है अलग अलग वो बता देगा, जो कि पहले हम कर चुके हैं। फिलहाल फिर इसको रन करके दिखा देते हैं। मतलब 4 सिटी हैं, 4 सिटी के ही एम्प्लॉय यहाँ पे हैं, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई। सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट 3, हमें सिर्फ 3 रिकॉर्ड चाहिए जो कि टॉप 3 रिकॉर्ड हैं, उनको हम सेलेक्ट करके रन करेंगे तो हमें दिखा देगा टॉप 3 ऊपर से 1 2 3, मतलब 10 रिकॉर्ड से हमें ऊपर के 3 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दे देगा, 1 2 3। सेलेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम द ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग लिमिट 3। अब यहाँ हमें क्या निकालना है कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसकी मतलब नीचे से सैलरी जिसकी सबसे हाई हो, उसमें 3 ऐसे रिकॉर्ड निकालने हैं। तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करके रन करेंगे। तो इसमें क्या है, जिसकी सबसे ज़्यादा हाई सैलरी है, वैसे 3 रिकॉर्ड, मतलब लिमिट 3 लगा है तो 3 रिकॉर्ड हमको दे देगा, 50,000, 40,000, 40,000। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें करके दिया है, मतलब जिसकी सैलरी हाई है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ 102, 104, 107 वाले आईडी का ही डाटा प्राप्त हो। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इन 102, 104, 107। इसको सिलेक्ट करके करेंगे और फिर रन कर देंगे तो हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड मिल जाएगा 102, 104, 107, जो कि हमने यहाँ पे दिया है वही हमको होगा। मान लो हमको यहाँ इसकी जगह 103 वाला रिकॉर्ड चाहिए, यहाँ 103 पे और यहाँ 105 कर देते हैं, इनका रिकॉर्ड चाहिए। इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे और इसको रन कर देंगे तो ये हमको 103, 105, 107 का रिकॉर्ड दे देगा। अब हमें ऐसा क्या करना है कि अब हमें एज वाले कॉलम को यूज करना है और हमें ऐसा डाटा चाहिए, ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जिसकी एज 25 से नीचे हो। तो इसके लिए हम इसको लिखेंगे सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज 25। इसको रन करेंगे तो यहाँ देखिए 25 से नीचे जिसका एज है उसका डाटा यहाँ शो कर दे रहा है 24, 24, 24, 103 में 104, 105, 108, नेहा 24 की है, अनुषा 24 की है, पवन 24 की है। तो मतलब यहाँ 25 से नीचे जिसकी एज है उसका हमें रिकॉर्ड चाहिए। अब हमें ऐसा डाटा चाहिए, मतलब रिकॉर्ड चाहिए जिसकी एज बिटवीन 25 से 27 के बीच में, मतलब 25 से शुरू हो 27 के बीच में हो। तो इसको करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे रन। तब अब इसमें देखिए राहुल 25, मतलब 25 को लेगा, इंक्लूड करेगा, लेकिन 27 के पहले वाला डाटा हमें चाहिए, तो 27 तक भी लेगा। तो 25, 26, 25, 27, 25, राहुल 25 के हैं, किरण 26 की है, वर्षा 25 की है, प्रेम 27 के हैं, चिन्मय ये भी 25 के हैं। तो 25 से 27 के बीच का डाटा हमको दे देगा, तो 25 से 27 के बीच का रिकॉर्ड हमें देगा ये बिटवीन। अब हमें सिर्फ ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो सिर्फ हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए हम लिख चुके हैं पहले से और अब इसको हम
सेलेक्ट करके रन करेंगे। तो इसमें देखिए हैदराबाद 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 हैदराबाद, मतलब हैदराबाद सिटी वाले सारे एम्प्लॉय आ गए। अब हमें ऐसे डाटा चाहिए, ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जो बेंगलोर से बिलोंग करते हो। तो सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी बेंगलोर, इसको रन कर देंगे। तो बेंगलोर से सिर्फ बेंगलोर वाले रिकॉर्ड आ जाएंगे, बेंगलोर 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 सिटी, जिसमें पढ़ना है प्रेम है रोहित है। अब हमें सिर्फ मुंबई वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए, तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करके इसको कर देंगे। तो ये हो गई अनुषा 24 मुंबई मुंबई। ठीक है, तो दो एम्प्लॉय ऐसे हैं जो मुंबई से बिलोंग करते हैं। अब हमें सिर्फ एज कॉलम को लेना है, तो एज कॉलम के लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट एज फ्रॉम द एम्प्लॉय। हम सिर्फ एज कॉलम को देखना चाहते हैं, तो एज वाले कॉलम को निकालने के लिए 25 26 24 28 24 25 27 24 28 25, मतलब 10 लोगों का जो एज है वो एज हमको यहाँ शो कर रहा है। अब हम देखना चाहते हैं मिनिमम एज किसकी है। मिनिमम एज हम जानना चाहते हैं, मिन एज मतलब इसमें मिन एज सबसे मिनिमम एज किस मतलब कौन सी है। तो इसमें सबसे मिनिमम एज 24, सबसे मिनिमम एज 24 वाला है। उसके बाद हम मैक्स मतलब एज देखना चाहते हैं कि मैक्स एज कितना है। तो मैक्स एज देखने के लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स एज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। मैक्स एज इस तरह से शो कर देगा। हम अब एज का देखना चाहते हैं एवरेज, मतलब एज सभी एज को का एवरेज, मतलब सभी एज को लेंगे प्लस करके उसका एवरेज निकालेंगे। तो पूरे एज का एवरेज हमें निकाल के देगा। तो 25.6 मतलब 10 लोगों का एज लिया, 10 का एज सम किया, उसके बाद 10 से डिवाइड कर दिया, तो 25.6 शो किया एवरेज। अब इस हम पूरे एज का सम देखेंगे कितना है, मतलब 10 एज का सम देखेंगे। जो 10 एज है मतलब 10 लोगों का एज है, उसका सम देखना चाहते हैं। तो कैसे होगा, तो 256 आया, 256 बाई 10 जब किए थे तो 25.6 आया था, एवरेज आया था। इसी तरह हम सैलरी वाले कॉलम को देखेंगे, सैलरी वाले कॉलम से डाटा एक्सेस करेंगे, तो हम देखेंगे कि मिनिमम सैलरी कितनी है। उस 10 रिकॉर्ड में सबसे मिनिमम सैलरी कितनी है, तो 23,000 मिनिमम सैलरी है। मैक्स सैलरी देखना चाहते हैं उस टेबल से। मैक्स सैलरी देखने के लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स सैलरी। मैक्स ये फंक्शन है, उसमें सैलरी वाला कॉलम हम डाल दिए हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल है, टेबल से एक्सेस कर रहे हैं। तो इसको रन किए तो 50,000 मैक्सिमम सैलरी है इस टेबल में। 10 रिकॉर्ड में 50,000 सबसे हाईएस्ट सैलरी है। और एवरेज सैलरी 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 का एवरेज देखेंगे, एवरेज सबसे सैलरी का एवरेज देखेंगे। तो उससे पहले हम सम देख लेते हैं, मतलब जितने लोगों की सैलरी है उनका सम कितना है। तो सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, 10 लोगों का जो सैलरी है उसका सम करेगा यहाँ पे। तो 35,000 3,53,000 10 लोगों की सैलरी का सम है। अब इसका एवरेज हम निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए हम एवरेज सैलरी कर देंगे फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इस तरह से 10 लोगों का जब वो किए तो उससे 10 से डिवाइड किया तो 35,300 एवरेज निकला। अब यहाँ हम थोड़ा हाई लेवल में जाना चाहते हैं। अब उनको हम एक ग्रेड दे देंगे, मतलब सैलरी के अनुसार उनको एक ग्रेड देंगे। अब वो कैसे देंगे, तो लिखेंगे सेलेक्ट स्ट्रिंग केस
फंक्शन का यूज करेंगे तो इसमें देंगे। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं टेबल पे। टेबल 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 को सिलेक्ट किया, यहाँ से रख किया। अब हम आपको ये चीज बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ आईडी है, नेम है, एज है, सिटी है, सैलरी है। अब यहाँ हम एक आगे इसके एक नया कॉलम जोड़ेंगे ग्रेड नाम का, और उसमें हम ग्रेडिंग कर देंगे कि 30,000 से जिसकी सैलरी कम है वो सी ग्रेड में होगा, और 40,000 की जिससे सैलरी कम है वो बी ग्रेड में होगा, और नहीं तो जो है इससे ज्यादा जिसकी होगी, 40 से ऊपर जिसकी होगी वो ए में आ जाएगा। मतलब 30,000 से कम सैलरी वाले को हम सी में रखेंगे, 40,000 से कम सैलरी वाले को हम बी में रखेंगे, अदरवाइज जो और भी होंगे वो ए ग्रेड में आ जाएंगे। तो हम यही लिखे हैं, केस व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000 देन सी, व्हेन सैलरी इज लेस देन 40,000 देन बी, एल्स ए, इंड एज इंड, फिर लगाएंगे एज एलियास लगाए हैं, और ग्रेड इसको दे दिए हैं। इतने पूरे फंक्शन को हम ग्रेड मान लिए हैं फ्रॉम एम्प्लॉय। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे रन। तो ये हमारा यहाँ पे ग्रेड आ गया, ये हमारा ग्रेड आ गया। 30,000 से कम की सैलरी जिसकी है, मतलब 30,000 ही है तो उसको बी ग्रेड, उससे नीचे 30,000 से नीचे सी, 28,000 इनकी इसलिए सी आ गया, 35,000 वाले को बी किया है। मतलब यहाँ हम दिए हैं ना, इज ग्रेटर देन इज लेस देन 40,000, मतलब 40,000 वाले से जो लेस हैं वो बी हो गए। तो 35,000 40,000 से लेस इसलिए बी आ गया। अब 40,000 ए, अब यहाँ 40,000 ए क्यों शो कर रहा है? 40,000 ए इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हम इसको दिए हैं कि इससे लेस देन वाले को दिखाएगा कि जो है, मतलब इससे लेस देन वाले को दिखाएगा बी। तो यही शो कर रहा है। आप इसको एनालाइज कीजिए और इसको समझिए ठीक से, तो आपको समझ में आएगा हमने यहाँ क्या किया है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम हमने कर दिया है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और फंक्शन बचे हैं उनको भी बता देते हैं और सेशन को बाइंड अप करते हैं। सेलेक्ट आईडी, नेम, एज, केस। अब हम यहाँ एज वाले फंक्शन पे लगाएंगे सिस्टम की। अगर 26 से ऊपर हैं एम्प्लॉय, ग्रेटर देन है, व्हेन एज इज 26 देन ओल्ड एम्प्लॉय, 26 साल से ऊपर वाले या 26 साल तक वो ओल्ड एम्प्लॉय कहलाएंगे, अदरवाइज अथवा उससे जो नीचे हैं वो यंग एम्प्लॉय कहलाएंगे। तो सिलेक्ट आईडी, नेम, एज, सिर्फ हम 3 कॉलम लिए हैं आपको दिखाने के लिए। केस, ये सब पूरा फंक्शन लिखे हुए हैं, एंड एम्प्लॉय जनरेशन नाम से एक नया कॉलम ऐड किए हैं फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसमें देख लीजिए, एज देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप जो है आपको ये सेलेक्ट करके हम दिखाते हैं कि इसमें होने वाला क्या है। तो ये देखिए 25 से जो नीचे हैं वो यंग एम्प्लॉय हो गए हैं, 26 से जो नीचे वो यंग एम्प्लॉय हो गए, तो 25 26 वाला यंग एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद 24 वाला यंग एम्प्लॉय। लेकिन अगर 26 से ऊपर हो रहा है तब वो ओल्ड एम्प्लॉय कहलाए, जैसे 28 ओल्ड एम्प्लॉय, 24 नीचे है यंग एम्प्लॉय। तो हमने यहाँ कंडीशन दे रखा है कि इज ग्रेटर देन 26, मतलब एज जिसकी 26 से ज्यादा होगी वो ओल्ड एम्प्लॉय कहलाएगा, अथवा वो यंग एम्प्लॉय, और जो होंगे वो यंग एम्प्लॉय होंगे। तो इस कंडीशन के अनुसार वो फुलफिल कर दिया है। आगे इसी तरह एक और बनता है, इसमें देख लेते हैं।
अब ये आपको ही दिखाना चाहते हैं कि इसमें किया क्या हमने। अब केस लगाते हैं, व्हेन 10 इज ग्रेटर देन 10, अगर 10 20 से अधिक है तो प्रिंट करेगा क्या, 10 इज ग्रेटर देन 20, अथवा वो प्रिंट करके हमको दिखाएगा रिजल्ट में कि 10 इज लेस देन 20। तो यहाँ 10 जो है इज ग्रेटर देन 20 है, इसलिए 10 इज ग्रेटर देन 20 ही प्रिंट करेगा। उसको दिखा सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद रिजल्ट में। तो ये दिखा दिया। तो आगे आगे और सब सीखने के लिए एसक्यूएल में हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और देखते रहिए। तो इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और फिर आगे आपको हम इससे ज़्यादा जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। ओके।